हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष कांड और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, हम लोगों ने अब तक उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोगों ने उनको डिटेल में कवर किया था और उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था उससे रिलेटेड जो चैप्टर है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.1 वो हमने अब तक शुरू किया था। ठीक है, हमने अब तक उसके 8 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, और 9वां क्वेश्चन से हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा वो प्लीज़ हमारे चैनल कॉन्सेप्ट सेंटर क्लासेस पे जाएं और जाके उन सारे वीडियोज़ को पहले देखें। ठीक है, क्योंकि उन्हीं सारे वीडियोज़ में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे क्लियर किए गए हैं जो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ काम आने वाले हैं। ठीक है, सो जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्लीज़ वहाँ जाके पहले उन वीडियोज़ को देखें फिर यहाँ पर आएँ। ठीक है, हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको कहता है कि इन ए राइट एंगल एट बी, ठीक है, tan A इक्वल्स टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, आप अगर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ करें। चलिए, आई होप आप सबने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की होगी। ठीक है, जिनसे हुआ है अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ है वो हमारे सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है ये है कि किसी राइट ट्रायंगल में, ठीक है, किसी राइट ट्रायंगल इन अ राइट एंगल एट बी, ठीक है, इन ए राइट ट्रायंगल। चलिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ छूट गया, यहाँ पे लिख लीजिए ABC। ठीक है, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, कोई राइट ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल है B भी बना हुआ है। ठीक है, और उसमें अगर tan A इक्वल्स टू 1/√3 दिया हुआ है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, हमें ये दो चीज़ निकालनी है। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए पहले वाले का, इसमें क्या होगा देखिए ज़रा, पहले हम लोग एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक राइट ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC। देखिए राइट एंगल एट B, तो B पे क्या 90 डिग्री ये बना हुआ है, 90 डिग्री पे बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ tan A इक्वल्स 1/√3, tan मतलब क्या है, आई थिंक ये एंगल A हो गया एंड दिस एंगल इज C, दिस इज B। ठीक है, यहाँ हमको गिवन है कि tan A हमको यहाँ दिया हुआ है क्या 1/√3, क्या दिया हुआ है 1/√3। अब देखिए जरा व्हाट इज tan, tan आपको होता है P/B। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये होता है P/P। ठीक है, अब बताइए P और B किसके लिए होगा, देखिए जरा, इस एंगल के लिए ये होगा बेस और ये होगा इसके लिए परपेंडिकुलर और ये इसके लिए होगा हाइपोटेनस। ठीक है, जिस पे बना है वो बेस होगा, जो उसके सामने वो होगा परपेंडिकुलर, और जो एक आई थिंक ये होगा ये हमेशा H होगा। ठीक है, क्योंकि क्या आई थिंक ये 90 के सामने का क्या हुआ, दिस मस्ट बी H। ठीक है, क्या हो गया, इसके लिए आपको P हो गया ये वाला, इसके लिए B होगा ये होगा। बताइए सो व्हाट इज़ P/B, इसके लिए P आपको हो गया BC, इस एंगल A के लिए P आपको हो गया BC। सो BC बाई व्हाट, बेस इज AB। क्लियर है, तो बताइए क्या हो गया, यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं क्या कि 1/√3 इक्वल्स टू आपको यहाँ से मिल जाता है BC/AB। ठीक है, चलिए BC/AB मिल गया। ठीक है, अब बताइए मीन्स क्या हो गया, BC को रिप्रेजेंट करेगा ये 1, मतलब BC के लिए क्या आएगा, ये आपको 1 आएगा और AB के लिए आपको √3 आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग इसमें यहाँ गुना करते हैं किसी फिक्स नंबर से। ठीक है, तो अगर आप जानते होंगे ऑब्वियसली, मैंने आपको वो चीज़ बताया था। ठीक है, सो बताइए, सो व्हाट विल बी BC मस्ट बी इक्वल्स टू 1 इंटू K। क्या हमारा, कि हमारा एक फिक्स नंबर था, सो 1 इंटू K यानी कि K। अब बताइए व्हाट विल बी AB में √3 आएगा, ये √3 आएगा। अब बताइए, और इसमें गुना होगा K से। बताइए K हमारा क्या था, K हमारा एक फिक्स नंबर था, K इक्वल्स टू एक फिक्स नंबर है, एक हमारा फिक्स्ड नंबर था। ये फिक्स नंबर कहाँ से आया है, ये मैंने आपको पहले कई बार इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके देखिए अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो। ठीक है, चलिए अब देखिए ज़रा, K हमारा क्या आएगा, क्या हमारा फिक्स नंबर आ गया। अब बताइए सो क्या हो गया BC, चलिए तो BC हमारा क्या हो गया, BC हमारा हम K हो गया। अब बताइए व्हाट इज़ AB हमारा यहाँ हो गया √3 K हो गया, दिस इज़ √3 K। अब बताइए क्या हमें AC पता है क्या, नहीं, कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। बताइए क्या होता है h² इक्वल्स टू, h² आपको जाता है P² प्लस B²। बताइए व्हाट इज H आपको जाता है √P² प्लस B²। ठीक है, सही निकालते हैं। बताइए सो व्हाट इज H आपको होता है √P² प्लस B²। देखिए H यहाँ क्या पर, H यहाँ पर AC है। बताइए सो व्हाट इज AC मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट √P²। P हेयर इज AB, तो क्या आपको हो जाएगा, दिस इज AB का स्क्वायर प्लस व्हाट B², B हेयर इज BC, तो BC
का स्क्वायर। बताइए सो व्हाट विल बी ए सी, ए सी मस्ट बी इक्वल्स टू, बताइए ए बी हमारा क्या था, ए बी हमको दिया हुआ है √3 के, यहाँ डाल दीजिए √3 के का होल स्क्वायर प्लस वाट बी सी स्क्वायर मीन्स के का स्क्वायर, के का स्क्वायर। आइए हम लोग इस तरफ करते हैं, ठीक है। अब देखिए बताइए क्या यहाँ हो जाएगा, तो बताइए व्हाट इज ए सी, ए सी आपको हो जाएगा रूट अंडर, बताइए व्हाट इज स्क्वायर ऑफ √3 के, दिस मस्ट बी 3 के स्क्वायर, एंड व्हाट इज स्क्वायर ऑफ के, दैट मस्ट बी के स्क्वायर। व्हाट इज ए सी, ए सी इक्वल्स टू रूट अंडर 4 के स्क्वायर, एंड इसीलिए ए सी इक्वल्स टू आपको यहाँ हो जाएगा 2k, ठीक है। चलिए हमने यहाँ ए सी निकाल लिया। अब बताइए हमें यहाँ निकालना क्या, हमें यहाँ निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। आइए निकालते हैं, पहला निकाल रहे हैं हम क्या गिवन है, तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। हम इसकी वैल्यू निकालनी है, आइए हम देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं वैल्यू इसकी। अब बताइए व्हाट इज साइन ए, साइन ए क्या होता है, साइन ए आपको होता है p/h, किसके लिए ए, पी एच किसके लिए, इस ए के लिए। बताइए क्या इस ए के लिए पी और एच जो है ये इसका होगा पी और ये इसका हो जाएगा एच, नहीं हो गया। इस एंगल ए के लिए होगा बेस, ये होगा पी परपेंडिकुलर, और इसका हो जाएगा हाइपोटेनस। तो बताइए सो व्हाट इज साइन ए, दैट मस्ट बी p/h, ठीक है। मीन्स क्या हो गया, आई थिंक दिस k/h हमने यहाँ निकाला, अभी h हमने यहाँ निकाला है 2k। बताइए सो व्हाट इज साइन ए, दैट मस्ट बी दिस बाई दिस k/2k, मीन्स क्या हो गया 1/2, यहाँ से आपको हो गया ये 1/2 हो गया। अब बताएं व्हाट इज कॉस सी, बताइए कॉस क्या होता है, कॉस आपको होता है b/h, किसके लिए भाई, सी के लिए। अब बताइए सी के लिए ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेनस। बताइए सो व्हाट इज कॉस सी, दैट मस्ट बी b/h, b/h क्या हो जाएगा बताइए, तो k/2 का कितना जाएगा, यानी कि k खत्म, मीन्स वी गेट ओनली 1/2। बताइए व्हाट इज k/2 के, ऐसा होता है ना k/2 के, क्या हो जाएगा खत्म, ये दोनों कितना जाएगा 1/2। मैंने आपको आई थिंक यही चाहिए, मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। चलिए फिर क्या रहा कॉस ए, देखिए कॉस ए क्या होगा b/h, इसके लिए ये b रहा और ये h रहा, क्या हो जाएगा, तो √3k/2k, √3k/2k क्या आपको हो जाएगा, दिस विल गिव √3/2, दिस इज कॉस ए, ठीक है। अब बताइए इनटू साइन सी, बताइए साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी मस्ट बी p/h, देखिए सी के लिए ये रहा p और ये रहा h। बताइए सो व्हाट इज साइन सी, √3k/2k कितना आएगा, तो √3/2, यू विल गेट हेयर √3/2, बिकॉज हर केस में k से k खत्म हो जाएगा, ठीक है, रेशियो है। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, 1 गुने 1 तो 1, 2 गुने 2 तो 4, प्लस √3 इंटू √3 तो 3/2 इंटू 2 यानी कि 4। चलिए ऐड करते हैं इसको, कितना आ जाएगा ऐड करने पर, बाई में 4 आ गया, तो यहाँ 1 + 3 विल गेट हेयर 4/4 = 1। कितना मिला हमको आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कैसे करना होता है, यहाँ हमको यहाँ पास एक डेरिवेटिव रेशियो था, हमने इसको साइड्स के टर्म्स में लिखा, कैसे होगा BC/AB होगा। फिर हमने क्या किया, इसको लिखा कि कैसे यहाँ पर BC कैसे आएगा, ओके कैसे आएगा, फिर आपको AB = √3 कैसे आएगा, ठीक है। फिर हमने वहाँ से AC निकाला और उसका हमने साइन ए कॉस सी प्लस कोसाइन सी का हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आई होप आप सब ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं नंबर 2 का, मैं इसको मिटा रहा हूँ नंबर 1 को। देखिए जरा सेकंड में बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वाला, देखिए कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, हम इसकी वैल्यू निकालिए। अब बताइए कॉस ए क्या होता है, कॉस ए आपको होता है b/h, ए के लिए ये रहा b और ये रहा h, क्या हो जाएगा √3k/2k, मतलब कितना है आपको यहाँ से √3/2, बिकॉज k एंड k आर कैंसिल्ड, ठीक है। चलिए इनटू कॉस सी, बताइए कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी आपको हो जाता है वही अगेन b/h, इस सी के लिए ये रहा b और ये रहा h, क्या हो जाएगा, तो k/2k यानी कि 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए क्या हो जाएगा p/h, ए के लिए ये रहा p और ये रहा h, क्या हो जाएगा k/2 का कितना आ जाएगा, तो 1/2 इंटू साइन सी, साइन सी क्या हो जाएगा, इसके लिए आपको हो जाएगा c क्या होता है p/h होता है, तो साइन सी इसके लिए ये रहा p और ये रहा h यानी कि √3k/2k यानी कि कितना होगा √3/2 आ जाएगा। क्लियर है, √3 × 1 तो √3/2
2 इंटू 2 यानी कि 4 माइनस 1 इंटू रूट 3 तो रूट 3 बाय 2 इंटू 2 यानी कि 4 दिस 2 आर गॉन एंड यू विल गेट द आंसर एज 0। क्लियर है? तो ये हमारा रहा कॉस ए माइनस साइन ए साइन सी का वैल्यू। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रहा। ठीक है, चलिए इसमें लिखा हुआ इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, चलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, आई होप आपने सब इस क्वेश्चन को किया हुआ। ठीक है, अब आप मेरा सॉल्यूशन देखें। चलिए देखिए ज़रा, इसमें क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, जिसमें क्या है राइट एंगल है क्यू पर, मतलब क्या होगा, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसमें क्यू पे बना हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, आइए हम बनाते हैं एक ट्राइंगल। ये रहा मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल। किस पे राइट एंगल्ड है? राइट एंगल्ड एट क्यू। तो ये रहा क्यू, इसमें से कोई एक P हो जाएगा और कोई एक R हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बताइए यहाँ क्या बोलता है, देखिए पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। देखिए ज़रा, यहाँ वो गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? चलिए, और क्या बोल रहा है, पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर देन दिस पार्ट इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। हमें इसी का साइन निकालना है, कॉस और टेन पी निकालना है। ठीक है, अब बताइए इसका साइन क्या होगा, व्हाट इज साइन पी, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू पी बाई एच। यानी कि इसके लिए ये होगा पी, ये होगा एच। क्या होगा, वी नीड क्यू आर एंड पी आर। हमें सिर्फ पता है अब तक सिर्फ पी क्यू, हमें निकालना पड़ेगा पी और क्यू आर, क्योंकि हमें चाहिए साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, तो आइए निकालते हैं हम कैसे क्यू आर हम लोग पी आर निकालेंगे। ठीक है, आइए देखिए ज़रा। अब बताइए अगर हमें पी आर प्लस क्यू आर अगर 25 सेंटीमीटर गिवन है तो बताइए, मैं मान ले रहा हूँ कि हमारा क्यू आर जो है वो हमारा x सेंटीमीटर। ठीक है, मैं यहाँ मान रहा हूँ लेट द लेंथ ऑफ क्यू आर इक्वल्स टू, ये हमारा x सेंटीमीटर है, x। सो व्हाट इज क्यू आर, दिस इज x सेंटीमीटर। मैं क्यू आर को इसको x मान रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको x मान रहा हूँ। तो बताइए व्हाट विल बी पी आर, दोनों मिला के 25 था। बताइए x से, बताइए ये कितना हो जाएगा, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 25 माइनस x। क्या हो जाएगा, अगर दोनों मिला के 25 था और ये वाला पार्ट x है तो क्या होगा, ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये पार्ट आपको हो जाएगा 25 माइनस x। ठीक है, सो बताइए, सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आपको पी आर। बताइए व्हाट इज पी आर, पी आर मस्ट बी इक्वल्स टू 25 माइनस x सेंटीमीटर। क्या कहा मैंने x माना। बताइए ये कितना हो जाएगा, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए ज़रा, x हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे x को। ठीक है, हम जानते हैं ना कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में h का स्क्वायर आपको हो जाता है इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए लगाते हैं, क्या होगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्या करेंगे, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। बताइए व्हाट इज पी आर का स्क्वायर। बताइए पी आर मतलब क्या है, पी आर इज 25 माइनस एक्स, सो दिस इज 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, बताइए यहाँ कितना हो जाएगा, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू पी क्यू, सॉरी आई थिंक पी क्यू स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस व्हाट क्यू आर स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। ठीक है, चलिए बताइए व्हाट इज, अब बताइए व्हाट इज a माइनस बी का स्क्वायर, वो आपको होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ हमारा a है 25 यानी कि a स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 25 इंटू एक्स। आगे अब बताइए व्हाट इज 5 का स्क्वायर 25, व्हाट इज x का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। चलिए ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए अब बताइए व्हाट इज 25 का स्क्वायर, वो आपको जाता है 625। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 50x आपको आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ खत्म हो गया। बताइए क्या बच गया, वी गेट हेयर एज व्हाट, यहाँ बचा आपको माइनस 50x। ठीक है, इसको उठाकर हम इधर लाते हैं और इसको उठाकर हम यहाँ ले आते हैं, कैसे हो जाएगा तो बताइए, यहाँ बचेगा आपको 625
यहाँ पर जाएगा -25 इक्वल्स टू वाट, इधर पर जाएगा +50x, ठीक है। अब बताइए सो व्हाट इज़ 50x, यहाँ पे चलिए बताइए व्हाट इज़ 50x, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट 600 बताइए। सो व्हाट इज x, x इक्वल्स टू कितना पड़ेगा 600/50, यानी कि दिस विल गो 12, x कितना हो गया, x आपको आ गया 12 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलिए x कितना आ गया आपको, ये आ गया 12 सेंटीमीटर, दिस मस्ट बी 12 सेंटीमीटर बताइए। सो व्हाट इज़ 25 - x बताइए कितना हो जाएगा, ये आपको जाएगा 25 - 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, दिस मस्ट बी 13 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया हमारा निकल यहाँ से QR 12 है, PR आपको 13 आ गया, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, सो यहाँ से हो जाएगा कितना QR, हाँ चलिए QR इक्वल्स टू x था और वो आपको आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12 सेंटीमीटर, एंड व्हाट, एंड PR इक्वल्स टू 25 - x था, ठीक है, और वो आपको आ गया कितना, तो 25 - 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये 13 सेंटीमीटर आपको ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं साइन P, बताइए नाउ व्हाट इज़ साइन P। साइन P क्या होता है, साइन P आपको होता है P/h, ठीक है। अब देखिए इस एंगल के लिए ये रहा P और ये रहा क्या हो जाएगा, तो 12/13 क्या हो जाएगा QR/PR, ये आपको हो जाएगा QR/PR। QR हमारा 12 सेंटीमीटर है, बाई PR हमारा 13 है, सो दिस इज साइन P। बताइए कॉस P क्या होगा, कॉस P मस्ट बी कॉस टू व्हाट B/h। इसके लिए ये रहा बेस और ये रहा हाइट, क्या हो जाएगा 5/13, कितना हो जाएगा, ये होगा PQ/PR, PQ/PR कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा PQ हमारा 5 था, PR हमारा 13 था, 5/30। बताइए व्हाट इज tan P, tan P आपको हो जाता है P/B। चलिए इस एंगल के लिए ये रहा P और ये रहा B, कितना आ जाएगा, सो QR/PQ, दिस इज QR/PQ। QR हमारा यहाँ पर देखिए 12 है, QR/PQ हमारा 5 है, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ये रहा हमारा नंबर 10 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों हम लोग इस वीडियो में यहीं तक करने वाले हैं, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे और बाकी जो कॉन्सेप्ट होंगे वो अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। मैं आपसे जो भी क्वेश्चन आपसे मैं करने को कहता हूँ उन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से कीजिए, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को बैठ के आप खुद से करने की कोशिश करें, ताकि आपको जो भी आपके जो कॉन्सेप्ट हो वो सारे क्लियर हो जाए इस वीडियो के बाद, ठीक है। और आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते रहें। और चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, और थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।